जो कन्या जरूरतमंद है, जो अपने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाती शादी, उनकी शादी कराई जाए। इस साल लगभग 108 जोड़े पूरे हो जाएंगे। इस साल लगभग 108 जोड़े पूरे हो जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है उसको ही बढ़ावा देते हैं और उसी को हम लोग जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। शादी जो हम कराते हैं इसमें लगभग 325 आइटम दिए जाते हैं प्रति कन्या, लगभग 3 से 3.5, और सारा सामान A to Z। इसमें चांदी सोने की चीजें भी है। मिनिमम बजट जो है 1 करोड़ का बजट है ये शादी का। 75 लाख से 1 करोड़। देश में जब भी फरवरी का महीना आता है तो लोगों के दिमाग में, जेनजी जनरेशन के दिमाग में वैलेंटाइंस वीक जरूर आता है। जो पश्चिमी सभ्यता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन देश में एक ऐसा तबका भी है, ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा ना देके हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के साइट 4 में है और यहाँ पे आज वैलेंटाइंस डे के दिन लगभग 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है। अभी हमारी उसी मंडप में मौजूदगी है। एक बार दिखाइए आप पूरा रोल करके, कितनी खूबसूरत तरीके से इस मंडप को सजाया गया है और लोगों को आने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने की सब चीजों की व्यवस्था दी जा रही है। और एक कहा जाए तो एक संस्कृति को झलकाया जा रहा है कि हाँ, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो यही है, ना कि वैलेंटाइंस डे है, ना कि जो वैलेंटाइंस वीक चलता है वो सब है। और इस पूरे यज्ञ के कर्ता धर्ता जो है ओम प्रकाश जी, उनके बेटे हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या चीज जो है इंस्पायर करती है कि इतना बड़ा आयोजन इन लोग के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी नमस्कार जी सबको। सर, क्या चीज इंस्पायर करती है कि आप लोग इतना बड़ा आयोजन कराते हैं? जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब असहाय हैं, उनके लिए आप खड़े होते हैं और उन लोगों के विवाह कराते हैं। तो 2022 में मेरे पिताजी और माताजी की 25वीं वर्षगांठ थी शादी की, वैवाहिक जोड़े की। तो 2022 में उनको एक सोच आई कि क्यों ना कन्याओं की शादी कराई जाए। जो कन्या जरूरतमंद है, जो अपने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाती शादी, उनकी शादी कराई जाए। तो वो सोच के बाद हमने 2022 में 14 फरवरी को हम लोगों ने दोपहर का ही कार्यक्रम था, 15 कन्याओं की शादी कराई थी। और उस दिन से आज हर साल निरंतर ये कार्य चलता आ रहा है। इस साल 5वां वर्ष है, पिछले 4 साल से हम करा रहे हैं। इस साल लगभग 108 जोड़े पूरे हो जाएंगे। तो असल में जब सिल्वर जुबली कंप्लीट होता है, 25वीं वर्षगांठ जब कंप्लीट होता है, तो लोग अपने फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े बड़े होटल्स बुक करते हैं, रिजॉर्ट बुक करते हैं, एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। लेकिन आपकी फैमिली को, आपको और आपके पिताजी को क्या इंस्पायर किया है कि आपने सोचा कि कुछ समाज के लिए कल्याण किया जाए, समाज के हित में काम किया जाए? मैं जब से अपने पिताजी को देखा है, मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने उन्हें समाज सेवी जो रूप है उनका, वो बहुत पुराना हमने देखा हुआ है। बचपन में भी हम रहे हैं तो हमें दिखता था कि समाज की सेवा उनका परम धर्म है। जो भी कोई आ रहा है, कोई कह रहा है कि भैया हमारी हेल्प की जाए, तो उनकी हेल्प करी जा रही थी। तो बस ये था कि कन्यादान बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है, भूमि दान भी पुण्य माना जाता है, गौ दान और गौ सेवा, ये सब बहुत सारे पुण्य माने जाते हैं। हर स्पेक्ट्रम में करे जा रहा है। इसको हम लोग एक सुचारू रूप से करना इसलिए चाह रहे थे। हमारा एक रीजन ये था कि एक तो सनातन का जो है विश्वास, सनातन का जो लोगों को हर कोने कोने तक पहुंचना चाहिए कि हाँ, निस्वार्थ सेवा भी होनी चाहिए। स्वार्थ के लिए हर कोई करता है, निस्वार्थ मैं मतलब बड़े बोल दूंगा, बट मैं जब से देख रहा हूँ तब से मैंने यही देखा है कि 24 घंटे लगे रहते हैं, इन्हीं कामों में लगे रहते हैं और यही काम उनको और ऊर्जा और प्रोत्साहन देते हैं। 14 फरवरी का दिन देश में अमूमन वैलेंटाइंस वीक के लिए मनाया जाता है या फिर पुलवामा अटैक ब्लैक्स डे के लिए मनाया जाता है, लेकिन आप 14 फरवरी को इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो इसका भी कुछ उद्देश्य है कि 14 फरवरी को देश को संदेश देना है, जेनजी जनरेशन को संदेश देना है कि नहीं, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है वो ये है, ना कि जो पश्चिमी सभ्यता का वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग यही संस्कृत जो हमारी है, जो हमारी संस्कृति है, उसको ही बढ़ावा देते हैं और उसी को हम लोग जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी चीजों की प्लानिंग होती है तो उसका एक रूपरेखा तैयार होता है, बजट डिस्कशन होता है, तो इस सामूहिक विवाह का बजट क्या होता है, कितना तक जाता है? मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। 31 अक्टूबर हर साल इस सामूहिक विवाह के पर्चे निकल जाते हैं। पर्चे में एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाती है जिसमें लड़का लड़की अपनी डिटेल वो हर चीज़ लिख के देते हैं। 15 दिसंबर को वो बंद हो जाती है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में टोटल ड्यू डिलिजेंस चलता है। क्या लड़का लड़की सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए शादी तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे शादी जो हम कराते हैं इसमें लगभग 325 आइटम दिए जाते हैं। तो उसकी भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 25 आइटम, 325।
325 आइटम दिए जाते हैं और ये घरेलू डेली नीड्स हर चीज से रिलेटेड आइटम होते हैं। अभी मैं आपको वहाँ पंडाल में ले आके दिखाऊंगा। अभी 15 जनवरी को हम लोग ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक महीने में हम उनके गाँव में जाते हैं, चेकिंग करते हैं, सरपंच से बात करते हैं, लड़की की एज एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं, लड़के की एज एक्चुअल में वेरीफाई करते हैं। उनका माता पिता से कोई वो तो नहीं है, अगेंस्ट तो किसी की शादी नहीं हो रही, बिल्कुल लड़की अपने लड़के का चयन खुद करके आती है। तो बस हम तो सिर्फ उनकी एक शादी कराते हैं, उनकी बारात निकालते हैं, उनकी डोली निकालते हैं और हम उनको सामान देते हैं कि भैया अपना बढ़िया से बढ़िया अपना जीवन बनाए। मेरे मन में सवाल आया था और आपने पहले ही क्लियर कर दिया। जब मैं इंटर किया तो मैं देख रहा था सबका मंडप बना हुआ है और सबकी सामान उनकी जगह पे है। तो मेरे मन में आया कि बहुत ऐसे लोग होंगे, अब समाज है, समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, प्रलोभन के तौर पे लोग क्या करते होंगे कि शादी कर लेते होंगे सामान के लिए। लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि ये सब चीजों का क्रॉस चेक जरूर होता है। प्रथम वर्ष जो हमारा था उस टाइम पे हमें लगा था कि हाँ सामान के लिए शादी होती है, बट उसके बाद जब हम हमारा पंचम वर्ष चालू हो गया है तो कहीं ना कहीं हमारे पास रेफरेंस के थ्रू आते हैं कि कोई हमारे एक शर्मा जी हैं, उनके यहाँ पे मेड है, उनकी शादी होनी है, उनके किसी परिवार में होनी है, तो हम रेफरेंस के थ्रू ही कोई काम करते हैं। कहीं आगे बढ़ते हैं तो रेफरेंस के थ्रू ही बढ़ते हैं, जिससे कि एक वो तो हमारा क्लियर हो जाता है कि ये सामान के लिए तो शादी नहीं हो रही है। मतलब जरूरी है कि समाज में जिनको जरूरत है उन्हीं को जरूरत पहुंचे, है ना कि कोई शौक से शादी करे और सामान। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या प्रक्रिया होती है? यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर नोएडा के लोग ही आके शादी करा सकते हैं या जो बाहर के लोग भी असहाय हैं वो भी आ सकते हैं, उनकी भी शादी हो सकती है? देखो ऐसा है, हमारी इस पहल को देखकर जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं वहाँ हमने देखा है कि लोगों ने और सुचारू रूप से इसे चालू करा है। दिल्ली में बहुत जगह होती हैं, गुड़गांव में बहुत जगह होती हैं, हर जगह बहुत जगह ये चालू हो गई है। तो हम ये चाहेंगे कि जितना भी हमारे आसपास का 5-10 किलोमीटर का एरिया है हम उसी को कवर करें, ज्यादा इसको बड़ा ना करें, ज्यादा और ग्रैंड ना करें। हम कपल्स हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, 15 से चालू हुए थे, आज 25 आ गए हैं, अगले साल 30 आ जाएंगे, ऐसे हम हर साल बढ़ाते जाएंगे। बट मैं कहूँगा आप अपने आसपास देखें, ऐसे और भी आयोजन होंगे जहाँ पर ये सामूहिक विवाह के हिसाब से काम हो रहा है। अच्छा, एक छोटा सा मतलब प्रश्न रहेगा, इसमें पूर्णतः पूरी खर्च जो होती है आप ही की होती है या आप लोग डोनेशन के रूप में पैसे भी लेते हैं, चंदा भी इकट्ठा करते हैं? देखिए हम चंदा कुछ इकट्ठा नहीं करते, परंतु जिस दिन हम लोग यहाँ पे आते हैं, जिस दिन का ये प्रोग्राम होता है 14 फरवरी, उस दिन जो हमारे जो अतिथि होते हैं जो आते हैं हमारे लिए, वो जो देना चाहते हैं वो देते हैं। काफी लोग क्या करते हैं 25 साड़ी ले आते हैं, काफी लोग कंबल ले आते हैं, इस तरीके से हमारा सामान भी और बढ़ जाता है। 325 आइटम हमने स्टार्ट करी, वो जाके 355 के आसपास हो जाती है जब देने पे आते हैं। तो इस तरीके से होता है, किसी से कोई वो नहीं है कि किसी से डिमांड नहीं रहता, अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कुछ देना चाहे तो उसकी स्वेच्छा है। अपनी पर्सनल इच्छा से, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि काफी जगह क्या होता है लोग डोनेट करते हैं और उनकी डोनेशन दिखती नहीं है कहाँ लगी है। यहाँ पे आप आए, पहले देखें, आपको जो अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे, 1 रुपए 11 रुपए जो आपको अच्छा लगे वो आप देके जाए, अपनी इच्छा के लिए और अपने कर्म के लिए। अच्छा, जब मैं सामूहिक शादी को कवर करता हूँ, बहुत सारे सामूहिक शादी में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आया तो एक अलग फील था। मैं जैसे एंटर किया, स्वागत करने के लिए लोग हैं और सबका केबिन बना हुआ है। आप देखिए एक टाइप से मंडप बना हुआ है और मंडप के पीछे सामान रखा हुआ है और सामान कोई ऐसा नॉर्मल नहीं है। फ्रिज मिल रहा है, वॉशिंग मशीन मिल रहा है, अच्छा बेड मिल रहा है, मतलब हर तरीके से जो जरूरी चीजें हैं उसको दिया जा रहा है, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे खास बात खाने पे, मैं जब पीछे गया तो पीछे खाने का व्यवस्था था और खाना जो है एकदम मतलब उच्चतम क्वालिटी की है। ऐसा नहीं है कि आप शादी करा रहे हैं तो नॉर्मल चावल दाल बनवा दिए हैं, 1-2 आइटम सब्जी बनवा दी है। बढ़िया बढ़िया शादी में जो खाना बनता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद इनके घर पे कोई फंक्शन हुई होगी शादी विवाह में, वही खाने का मेन्यू यहाँ पे भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि मैं देखा। क्योंकि मेन्यू की कमी नहीं है, इंसान थक जाएगा खाते खाते। मेरा पर्सनल ऑब्जर्व था। चलो जी, बहुत बढ़िया, हमें बहुत बढ़िया लगा है कि आपने ये देखा। हम लोगों का कभी भी ये सोच नहीं रहा है कि जो भी आ रहा है उसको कुछ भी ऐसे ही कुछ दे दें। हम लोगों का स्टार्टिंग से ये सोच रहा है कि जो हम खाएंगे वही हम खिलाएंगे, जो हम पहनेंगे वही हम पहनाएंगे, जैसा हम रहेंगे वैसे ही हम लोगों को ठहराएंगे। अच्छा, एक छोटा सा चीज मैं पूछना चाहूंगा, बजट क्या जाता है इस चीज का? क्योंकि ये एक शादी कोई फैमिली करती है, अगर वो मीडियम क्लास की है और थोड़ा सा हाई फाई सोच ले तो 10-15 साल कर्जों के तले दबी रहती है। आप 25 कन्याओं का शादी कर रहे हैं, सामान भी दे रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, तो एक बजट क्या आता होगा? इस पूरे शादी का खर्च क्या आता होगा? प्रति कन्या लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा आता है प्रति कन्या।
इसमें हम लोग सेपरेट पंडाल बनाते हैं, जगह की डेकोरेशन है, खाना है और सारा सामान है A to Z। इसमें चांदी सोने की चीजें भी हैं, तो हम आपको लास्ट में जब डोली जा रही होगी तब हम देंगे उन्हें। वो हम रख नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ गायब हो जाती है। वो सारी चीजें भी हैं, अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जेवरात भी देते हैं आप? जेवरात भी देते हैं? जेवरात भी देते हैं। कितने जेवरात देते हैं आप लोग? हम लोग 9 से 10 जेवरात देते हैं। उसमें गोल्डन की कितनी रहती है? इसमें गोल्डन की 3 आइटम रहती हैं, बाकी सारी चांदी की रहती हैं। समझिए कि गांव में जब शादी होता है ना तो एक डिमांड होता है। गांव देहात की भाषा में कहें तो लोग कहता है कितना थान गहना मिल रहा है, मतलब कितने आइटम मिल रहे हैं, कितने पीसेस मिल रहे हैं। तो लोग कहता है 7 थान दे रहे हैं। भाई साहब सामूहिक विवाह हो रहा है और आपकी भाषा में अगर हम कहें तो 9 थान गहना मिल रहा है और किसी की जेब से नहीं ले रहा है, ना लड़के वाले दे रहे हैं ना लड़की वाले दे रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजर हो दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति 9 थान गहना दे रहा है, इतनी सारी चीजें दे रहा है सामान, और खाने तो पूछिए मत, अगर वो पर्सनल अपना घर पे अगर शादी का प्रबंध रखे तो इतने आइटम नहीं कर पाएगा जितने आइटम यहाँ पे उसके रिश्तेदार आए खाए। जी, अब मैं चाहूंगा कि मैं एक बार आपको पंडाल दिखा दूं जहाँ पे हमने सामान का डिस्प्ले लगा रखा है, क्या क्या हम सामान दे रहे हैं। एक बार आ जाइए। हाँ चलिए एक बार देखते हैं साथ में कि क्या क्या ये सामान दे रहे हैं और क्या क्या ये कर रहे हैं। देखिए ये सारा जो मंडप है आप दिखाएंगे एक बार कि सबका लिखा हुआ है शुभ विवाह शनिवार 14 फरवरी, लड़की का नाम लड़का का नाम, क्योंकि अमूमन होता है ना कि जब आप सामूहिक विवाह करते हैं तो कोई किसी के मंडप में ना चला जाए, तो सबके लिए आइडेंटिफाई कर रखा गया है कि क्या क्या चीजें हैं और कौन कौन लोग जो है किस मंडप में जाएंगे। तो चलते हैं सर के साथ, देखते हैं कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है, क्या क्या। देखिए सामान के रूप में यहाँ पे ट्रॉली है, छोटा बड़ा फैन, इधर आपको है बेसिक सा जो चीजें हैं, लड़की के लिए सिलाई का मशीन, यहाँ पे गैस चूल्हा, उसके बाद स्टैंड फैन, उसका कूलर, फ्रिज, टीवी। मतलब मैं पहले ही आपको बताया कि जितनी जरूरत की चीजें हैं, छोटी सी बड़ी जितनी जरूरत की चीजें हैं, हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि सामूहिक विवाह कराया जा रहा है तो बस नाम के लिए करा दिए, ऐसा नहीं है। छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीजों का ध्यान रखा गया है, यहाँ तक कि खाने का भी उच्चतम क्वालिटी का प्रबंध किया गया है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सामूहिक विवाह ये सिर्फ नाम का नहीं है, ये वास्तव में सामूहिक विवाह है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ के नाम पर पैसा उठाते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं होती है, बस उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है कि हमने इतने लड़कियों का विवाह कराया, इतना खर्च सिर्फ कागजों पे रह जाता है, धरातल पे नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आप जब आएंगे तो वास्तव में दिखेगा कि सामूहिक विवाह होता कैसा है। एक लड़की के पीछे लगभग इनका जो कॉस्ट आ रहा है 3.5 लाख, तो आप आकलन कर सकते हैं कि 25 लड़कियों का जब शादी हो रहा है तो 3.5 लाख के हिसाब से आप आकलन कर लीजिए कि 25 लड़की की शादी हो रहा है क्या खर्च आएगा। मिनिमम बजट में मान के चलूं, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जिनको आप मेंटेन नहीं करते हैं, वो जाते रहते हैं, आप लिखते नहीं हो। तो मिनिमम बजट जो है 1 करोड़ का बजट है ये शादी का। 75 लाख से 1 करोड़। बहुत ऐसे खर्च है जिसको आप मेंटेन नहीं करते हो, जो दिख गया मेंटेन कर लिया, तो मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। और मैं जो भी लोग शादी कराते हैं एनजीओ के नाम पे, मैं उनको पर्सनली संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग इस सामूहिक शादी से सीख सकते हो कि क्या होता है सामूहिक शादी। बहुत ऐसे एनजीओ हैं जो रजिस्टर मेंटेन करने के लिए डेटा दिखाते हैं, लेकिन शादी वास्तव में बस दो जोड़ों को मिलाते हैं, समान के नाम पे कुछ नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे हर एक छोटी से छोटी चीजें, बड़ी से बड़ी चीजों का ध्यान रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में एक हमारी पहल और है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओपा सेवा फाउंडेशन के तहत हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो जोड़े आज शादी करा के जा रहे हैं, कल को उनको अगर नौकरी की जरूरत हो तो उनके पास स्किल होनी चाहिए। तो जैसे हमारी मोदी सरकार की एक स्कीम रही है स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया, उसी विषय पे हम लोग और आगे काम कर रहे हैं। हमारा कार्य ये रह रहा है कि लड़कों को वेल्डिंग का और कारपेंटरी का, बिजली का, इलेक्ट्रिशियन का अगर काम सीखना है तो हमारे यहाँ पे सीख सकता है। हमारे फैक्ट्री भी है और हमारे पास कोर्स भी है, हम सिखाएंगे और उनको जॉब भी दिलाएंगे। और लड़कियों को अगर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, इसके अलावा कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने का काम सीखना है तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीख सकते हैं। सिर्फ जो शादी कर रहे हैं उनके लिए है या कोई इंसान सीखना चाहता है? शादी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही है, और कोई भी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में सीखना चाहता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी नवयुवक घर बैठे, वो कमाए, अपना बढ़िया अपना जीवन व्यतीत करे। तो ये हमारी एक पहल है और उसका हम लोगों ने साइट 4 के अंदर ही ओपा सेवा फाउंडेशन के नाम से ही हम लोगों ने सिलाई सेंटर खोला हुआ है और उसी के नाम से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल स्किल कोर्स खोला हुआ है। तो वो कोर्स हम सिखाते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 7 से 8 इनरोलमेंट आ चुकी हैं और अभी और आने की वो है उम्मीद। इन सारी चीजों को मैं सुन के एक ही चीज कहूंगा कि एनजीओ क्या होता है ना,
आपको सीखने की जरूरत है इनसे और इनके कार्यों से कि एनजीओ वास्तव में क्या करती है, कैसे चलती हैं, कैसे पब्लिक के लिए काम आ सकती हैं। रजिस्टर मेंटेन तो सब कोई करते हैं, लेकिन काम बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। और वास्तव में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओपा फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। अब हम आपको एक और चीज दिखाते हैं जो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लेडीज जुड़ी थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम तो करा ही था उन्होंने, साथ साथ इपॉक्सी की रेजिन टेबलें और चेयर ये सब बना रखी हैं। टेबल हो गई, छोटे छोटे कोस्टर्स हो गए, ऐसा आइटम है जो इंस्टाग्राम पे आप 5,000 रुपए देके खरीद लोगे। बिल्कुल, बहुत ऐसे लोग हैं जो, ऐसी चीज़ दिखाते चलो मैं उनको भी देखता हूँ कि जो इनके फाउंडेशन में काम सीखकर जो ऑर्नामेंट्स बनाई है उन चीज़ों को भी देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं और कैसे चीज़ें बनती हैं। ये घड़ी बनाई है उन्होंने, ये आप देख सकते हो। ये सारी जो है ना, ये सब फ्रॉम स्क्रैच बनाया गया है, फ्रॉम बेस प्रॉपर। इसकी सारी सारी ये चीज़ें हैं जो वेस्ट से बनी हैं। ये सारी वेस्ट से नहीं बनी है, ये सारी चीजें बनाने की एक कला होती है। वो कला हम सिखाते हैं, सिखा के उन्हें सशक्त बनाते हैं कि भैया आप या तो हमारे लिए बनाओ या फिर अपने लिए बनाओ। ये चीजें आप बना बना के बेच सकते हो। ये जैसे घड़ी है, ये आपका केक स्टैंड है, ये यहाँ पे आपका एक फ्लावर वास टाइप है। आप ये देखिए बहुत सारी चीजें इधर आप देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब देख के इंस्टाग्राम का रील्स याद आ रहा है कि ऐसे ऐसे मैं रील्स देखता हूँ कि लोग आते हैं मार्केट में खड़े होते हैं और कोई भाई साहब आते हैं, सज्जन व्यक्ति जो जिनको इन सब चीजों का शौक रहता है और इसके कुछ भी अनकी, हाँ, अगर आप टैग नहीं रखो तो कितना भी दाम मिल सकता है। हमने यहाँ पर क्या करा है, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया चलो भैया हमें दान तो करना है, बट उनके दिमाग में ये भी रहता है कि चलो भैया हम एक चीज को लेके दान करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबके टैग लगा दिए, जितना भी इसकी जो खरीद होगी वो सारा पैसा धर्मार्थ में ही लगेगा, A to Z। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। किसी को अगर चीज के बदले अगर दान करना है वो भी वो कर सकता है। और बहुत मतलब हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का और वो करा है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सेवा कार्य को जारी रखेंगे और समाज के लिए निरंतर आपका प्रयास जारी रहेगा और समाज के लोगों का कल्याण करते रहेंगे। जी नमस्कार सभी भाइयों को। और एक बार मैं आपके जो जहाँ पे ये सब चीजें बनती है, जहाँ पे स्किल सिखाया जाता है, मैं आपके ऑफिस आऊंगा और वहाँ पे मैं चीजों को देखूंगा कि कैसे चीजें सिखाई जा रही हैं, कैसे वास्तव में काम हो रहा है। बिल्कुल जी, आप मोस्ट वेलकम। आप आओ और आप देखो, उसमें कवर करो। और जयराम जी की चलिए, अभी हमारे मौजूदगी जो है वो साइट 4 में थी और साइट 4 में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है वैलेंटाइंस डे के दिन। अमूमन देश में अब ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कैमरामैन प्रियांशु के साथ मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।